हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू झा क्लासेस। तो क्लास 10th के बच्चे आज फिर से एक नई कहानी के साथ। देखिए, अभी तक की जो कहानी ये है कि वन शॉट रिवीजन का जो सीरीज़ मैं लेके आया था, ऑलमोस्ट मैंने लगभग चैप्टर्स को कवर कर लिया। और कुछ चैप्टर जैसे कि ट्रिग्नो है या फिर एप्लीकेशन ट्रिगो है या फिर आपका सरफेस एरिया है, पेरीमीटर एरिया है, एरिया रिलेटेड सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी जो है उसके सारे एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपको देखना है उसको तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे कवर कर सकते हैं। तो मैं उन चैप्टरों को अभी छोड़ा हूँ कि आप, क्योंकि उसका रिवीजन आप वहाँ से भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब जो है नया चीज़ मैं क्या लेके आ रहा हूँ, वॉट एग्जैक्टली आई एम ब्रिंगिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ यू इज सैम्पल पेपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सैम्पल पेपर क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, आप सबको भी पता है। और सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जो लॉन्च करी थी इस साल, उसको कैसे, और उससे पैटर्न का भी पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सैम्पल पेपर मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूर बनाइए, बना तो रहे ही होंगे। तो हम लोग जो है छोटा छोटा वीडियो रखेंगे, कुछ पार्ट्स में, 3-4 पार्ट्स में जो है इस सैम्पल को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे। सीबीएसई की जो सैम्पल पेपर है आप लोगों ने देखी ही होगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है कि इस पे क्वेश्चन मैं बार बार लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ा मैं फास्ट होना चाहता हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग सामने रखिए और देखिए। मैं वैसे बोलूँगा भी कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है, और कैसे करें उस क्वेश्चन को। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 1 कह रहा है आपसे कि लेट a एंड b two positive integers such that, let a and b two positive integers such that a जो है आपका p3q4 है, p3q4, और b जो है हमारे पास that is p2q3, राइट। ओके, ये हमारे पास है। उसके बाद कह रहा है कि वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, HCF दे रखी है आपको a b का, HCF इज गिवन टू अस, दैट्स PMQN। और उसके बाद LCM जो है हमारे पास वो भी पता है, दैट इज PRQS। और आपसे पूछा जा रहा है, इट इज आस्किंग यू कि M + N और साथ में R + S की वैल्यू बताइए। सोचिएगा जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन बनाते समय आप सबसे पहला काम ये करो कि यार ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, कौन से चैप्टर से है ना। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये HCF LCM की कहानी है, मतलब चैप्टर 1 से है, रियल नंबर वाली कहानी है। लेकिन सोच रहे होंगे सर रियल नंबर में तो नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो वेरिएबल दे दिया, तो कैसे करें। ट्विस्ट है थोड़ा इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही सिंपल है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू ये है, HCF ए और बी का जो HCF है वो ये है, LCM ये है। अब सोचिए, जब कभी भी हम HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम HCF निकालते हैं तो उसमें जो मिनिमम पावर होता है किसी भी वेरिएबल का या किसी भी नंबर का, वो लेना होता है। वैसे HCF निकालने का आप लोगों को टेक्निक तो पता ही होगा, उसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए जो भी नंबर गिवन है, और उसमें जो भी जितने भी नंबर्स है उसमें जो कॉमन आता है दैट इज व्हाट द HCF, हाईएस्ट कॉमन। तो यहाँ पे मिनिमम पावर देखना है आपको। तो वैसे बताइए ए और बी का HCF क्या होने वाला है, सोचिए। यहाँ पे P3 है, यहाँ पे 2 है, तो P2 लेना है आपको, मिनिमम पावर लेनी है। और Q में 4 है और 3 है, तो Q3 हो जाएगा। दिस इज HCF, राइट। और LCM बताइए क्या होने वाला है। LCM में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, क्योंकि
एलसीएम निकालते समय हम क्या कॉमन, जो कॉमन है वो तो लेना ही होता है, साथ में साथ जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो आप कॉमन में नहीं लेके आ रहे हो उसको भी मल्टीप्लाई करना होता है। इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो हाईएस्ट पावर वाला बनता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो एलसीएम देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, P में P3 हो जाएगा और ये Q4 हो जाएगा। इज इट ओके? अब आप देखिए ध्यान से, अब आप सोचिए M की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से PM लिखा हुआ है 2 हो जाना चाहिए, और N की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस केस में R की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और S की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए आप, पुट दैट वैल्यू देयर, तो ये हो रहा है 2 + 3 ब्रैकेट 3 + 4, तो यानी कि 5 × 7 दैट्स 35। बताइए इज देयर 35 ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी सही है इसका। कुछ समझ आया सर कैसे हुआ? कहानी ये था कि HCF और LCM निकाल लेनी थी आपको, हालांकि दिया हुआ था लेकिन वो वेरिएबल के पावर फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमें नंबर पता कर लेना था कि HCF निकालते समय ध्यान रखिएगा कि हमें लीस्ट पावर कंसीडर करनी है और LCM में हाईएस्ट पावर। फिर जो भी HCF LCM आया वहाँ पे पुट करके हमने वैल्यू पता कर ली 35। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। अभी मल्टीपल चॉइस की बात कर रहे हैं, फिर आगे आगे हम 1 बाय 1 ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ P। तो आपके पास ऑप्शन में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फैक्टर P के फॉर्म में आ जाए, मतलब उसका जो रूट हो ना वो P के फैक्टर में हो। तो P के फैक्टर का क्या मतलब है सर? और ये क्वेश्चन कहाँ से है? क्वाड्रेटिक से है। तो P के फैक्टर का मतलब है कि वो P के टेबल में आना चाहिए, इट शुड कम। फैक्टर का मतलब क्या? P से डिविजिबल हो, सिंपल सी कहानी है। तो जो ऑप्शन गिवन है, तो अब इस क्वेश्चन को बनाएं कैसे, कैसे पता करें कि यार किसका हो जाएगा P का फैक्टर? तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक गिवन है ना ऑप्शन में, आप क्या करो कि बारी बारी से एक एक करके उसमें x के प्लेस पे P की वैल्यू पुट करो। जिस भी केस में 0 आ जाए उसी केस में उसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? वैल्यूज फॉर दी वेरिएबल, राइट। जो x की वैल्यू होती है वही तो रूट होता है। तो हम यहाँ पे मान के चले कुछ ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि B ऑप्शन लेते हैं, सपोज करिए। आपको इन चारों को 1 बाय 1 देखना होगा। लेट्स सी दैट पार्ट। B है हमारे पास x² - P + 1 एंड साथ में P है। तो यदि हम P पुट करें इन प्लेस ऑफ x, यहाँ पे x है, ठीक है, यस। यदि P पुट करें तो क्या? P² - P + 1 × P + P। तो सोचिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। P², इस P से यदि मल्टीप्लाई करें तो P × P विल बिकम P²। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस × प्लस विल बिकम नेगेटिव। P × 1 विल बिकम -P + P। देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या लगा? तो एक सेलेक्ट किया वही। और लेकिन आपको यदि एक नहीं मिलता है कि वो सही ऑप्शन नहीं चूज कर पाते, तो आपको दूसरा में देखना चाहिए पुट करके, जिसमें भी 0 आ जाएगा। तो 0 = 0 मतलब कि ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ? कहानी इतनी थी कि आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें P, इसका रूट जो है P के फैक्टर में है। तो भाई P के फैक्टर में होगा मतलब कि उस x की जो वैल्यू होगा शुड बी द वैल्यू फॉर, वो P के फैक्टर में होना चाहिए। तो मतलब x के प्लेस पे P लेके देख लेते हैं, जिसमें भी दोनों तरफ = 0 हो जाए, विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन B था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3। देखिए नंबर 3 कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन तो देख ही रहे होंगे, यू डू। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं निकाला है तो प्लीज़ निकाल के रखिए और उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वहाँ पे है CBSE के। यदि नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आया है तो CBSE की साइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। CBSE की साइट से जो है सैम्पल पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस ईयर का 22-23 का। तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन 3 कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन के की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो आप लोगों को ये सोचना है सर कि इनकंसिस्टेंट वाला जो केस है कौन से चैप्टर से है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप, अच्छा इनकंसिस्टेंट कौन से केस में होता है, जब आपके पास a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 नॉट इक्वल होता है c1/c2 का, राइट, ऑल राइट, ऐसा ही होता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड तो सेम होना चाहिए। जब भी हमको वैल्यू चाहिए ना किसी भी टर्म का, तो आप सिर्फ स्टार्टिंग के 2 टर्म यदि कंसीडर करते हो तो उससे भी काम चल जाएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट पार्ट एज वेल। ठीक है, चलिए, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से है 3x + y = 1 और दूसरा है आपके पास 2k - 1x + k - 1 ब्रैकेट y = 2k + 1। तो पुट करके देखें, इनकंसिस्टेंट के लिए ये कंडीशन है, यस, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि लाइन पैरेलल होना चाहिए और नो सॉल्यूशन आएगा इस केस में, राइट। तो आपका a1 यानी कि 3/2k - 1 इक्वल्स टू y के प्लेस पे 1 है और ये k - 1 है। यदि आप इसको सॉल्व करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 3k - 3 = 2k - 1, k को ट्रांसपोज कर लिए, एक साथ कर लीजिए, तो 3k - 2k विल गेट यू -1 + 3 मीन्स k = 2 आ रहा है आंसर। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है डी ऑप्शन। बट गलती ये हो गई है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है बल्कि 4 है, ठीक है, ये 4th क्वेश्चन था, 3rd हम स्किप कर गए, तो अभी 3rd को बनाते हैं। समझ आ रहा है आपको ये कैसे हुआ। तो ये आपका जो है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए जो है कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2, राइट। और फिर आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन था, बस ध्यान रखिएगा a1 जो है कॉफिशिएंट्स होती है, a b c जो भी है कॉफिशिएंट्स होता है वेरिएबल का, तो उसको ही अपॉन में लेना है। और यदि साइन हो ना प्लस माइनस भी ले सकते हैं, यदि माइनस हो कहीं पे तो माइनस जरूर लिखिएगा, कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, के की वैल्यू आ गई। यस, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3rd क्वेश्चन क्या था, 3rd हम लोग स्किप कर गए थे, तो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा जीरोज है पॉलिनोमियल का, ठीक है। आपके पास गिवन है पॉलिनोमियल px² - 2x + 3p, और कंडीशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, राइट, ऐसा कंडीशन दे दिया आपको। तो आपसे पूछ रहा है कि p की वैल्यू बताइए। आपके पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से है px² - 2x + 3p, राइट। मैंने मोबाइल में ये जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया है ताकि मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में इजी हो, ठीक है। अब देखिए, तो आपको p की वैल्यू चाहिए, कंडीशन ये है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट आ गया है आपका क्वाड्रेटिक वाले से, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के लिए बताइए क्या होती है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a। तो फॉर्मूला डाल दीजिए, -b के प्लेस पे क्या है, माइनस ब्रैकेट -2/p, और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 3p/p, ठीक है सर, ऐसा है, यस और नॉट। ये p से p कैंसिल कर सकते हैं, तो 3p की वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस हो गया 2, p की वैल्यू कितनी आ गई, p = 2/3। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक इट आउट, 2/3, ऑप्शन बी सही है। देख पा रहे हैं, कंडीशन देखिए क्या गिवन है, किस तरह से आइडिया लगाते हैं कि कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन ये कि कहाँ से क्वेश्चन है,
कौन से चैप्टर से, उस चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रही है, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे ध्यान लगाइए, फॉर्मूला पुट करिए, अप्लाई कीजिए, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 4 हमने कर ली थी, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 5। कह रहा है इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर आर पी, जो भी वैल्यूज दे रखे हैं, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ। ये जो है आपका कोऑर्डिनेट से आ गया क्वेश्चन। देखिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और हालांकि जो भी सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, राइट, नाम है पी क्यू आर एस। इसमें से 3 का तो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, यस। पी का दे दिया आपको 3 4, क्यू का दे दिया आपको -2 3, और आर का भी दे दिया -3, -2। एस का आपको नहीं पता, एस का नहीं पता। तो आपसे पूछ रहा है कि सर एस का निकालना है, कैसे निकालेंगे? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। तो एस का निकालने के लिए सोचिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, व्हाट टू बी डन हियर। ये आपका एक्स मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। तो देखिए पैरेललोग्राम के बारे में कुछ आइडिया लगाइए, सोचिए जरा पैरेललोग्राम के बारे में। एक चीज पता है हमें कि पैरेललोग्राम में उसके जो डायगोनल्स होती है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इट्स बाइसेक्ट एट अ पॉइंट, राइट। तो मतलब कि दोनों डायगोनल की जो मिड पॉइंट होगी वो सेम होगा, यस और नॉट। सोचिए ना सर, यस। तो यहां आप देखिए, तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब कि पी आर की जो मिड पॉइंट होगी और एस क्यू की जो होगी, क्यू एस की, शुड बी द सेम, राइट। तो आप क्लियर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इस वाले केस में आ जाइए, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो पी आर का मिड फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट के लिए? अब ये सब नहीं पता होगा तो सर जी फंसेंगे। x + y/2, राइट। तो x + y यानी कि हम ले रहे हैं -3 प्लस में 3/2, आगे पीछे हो गया है तो कोई बात नहीं, प्लस में, और कॉमा आपका जो है -2 + 4/2। तो जो रिजल्ट आ रहा है 0/2 आ गया, और दूसरा हो गया 2/2, यानी कि ये आपका 0,1 आ गया मिड पॉइंट इसका, पी आर का, है ना। ऐसे ही आप क्यू एस का निकालें, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। तो क्यू एस में हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x + -2/2, और दूसरा हो जाएगा y + 3/2। ये जो भी वैल्यू निकल के आया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ पहले वाले के साथ इक्वेट कर सकते हैं, यस। तो इक्वेट कर लीजिए सर, x - 2/2 = 0, x - 2 = 0, x = 2। हमने इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, आ रहा है समझ। x की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली y + 3/2 है, इक्वल टू हमारे पास 1 है, y + 3 = 2 हो गया। y की वैल्यू 1 नहीं -1, क्योंकि 3 इधर जाएगा। तो क्या कोऑर्डिनेट निकल के आया, x हमारे पास 2 निकला है और y -1 है, 2, -1। ऐसा ऑप्शन देखिए क्या है, 2, -1, यस, ऑप्शन सी है। आ रहा है समझ सर? इंटरेस्टिंग था ऐसा क्वेश्चन। जब भी पैरेललोग्राम में 3 कोऑर्डिनेट्स पता है, चौथा निकालना है, तो मिड पॉइंट, डायगोनल्स के मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए सर, हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में इक्वेट कर देना है। नंबर 6 की तरफ चलें, नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6। देखो 6 में जो कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि 2 ट्राइंगल है ABC एंड PQR, राइट, सिमिलर है, जिसमें AM और PN जो है ना एल्टीट्यूड है, आपको बनाना भी पड़ेगा, ट्राइंगल बना लीजिए तभी तो समझ आएगा। ABC एंड इसका नाम है PQR, राइट। और एल्टीट्यूड भी है आपके पास, ये AM मान लेते हैं, और ये एल्टीट्यूड याद रखिएगा 90 बनाते हैं, ये PN 90 बनाते हैं। सिमिलर ट्राइंगल है, उसके एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं। कह रहा है कि AB
स्क्वायर इज टू पी क्यू स्क्वायर, यदि 4:9 है तो आपको ए एम इज टू पी एन पता करना है। देखो ये होल ट्राइंगल सिमिलर है। आपने यदि एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा, यदि हम वो पूरा कंप्लीट ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका परपेंडिकुलर वाला हिस्सा भी सिमिलर हो जाएगा। मतलब कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी आप सिमिलर दिखा सकते हैं, मतलब ए बी एम और पी क्यू एन। अब मत ये मत पूछिए कि हाउ, क्योंकि देखो ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है, सिमिलर है तो होगा ही प्रोपोर्शनैलिटी से, मतलब सिमिलैरिटी कंडीशन। और ये जो बी सी है क्यू आर के होगा, और ये जो लाइन होती है ना, इसका हाफ हो गया, ये वाला पार्ट 90 बना रहा है, ठीक है। यदि वहाँ पे नहीं भी जाएंगे आप तो ये कॉमन एंगल और ये 90 है दोनों तरफ, ए से कर लीजिए आप, सबसे बेटर है, ए से सिमिलर हो गया। तो यदि कोई मतलब उसका मीडियन वाला पार्ट भी सिमिलर है तो इसको ये इक्वल टू में ये भी तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं, सोचिए। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए एम अपॉन पी एम बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर। तो ये यदि 4/9 है तो ए बी अपॉन पी क्यू, एक साथ हमने स्क्वायर को एक जगह लिख दिया, और ये इसको लिखते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, यस और नॉट। तो ए बी अपॉन पी क्यू के वैल्यू जो है 2/3 आ रही है, तो ए एम अपॉन पी एम भी 2/3 हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये आपका 2:3 है। चेक करिए 2:3 क्या है ऑप्शन में, यस ऑप्शन डी। कुछ समझ आया? मैं एक बार दोबारा देखो, ट्राइंगल का है तो थोड़ा सा ज्योमेट्री में बच्चों को प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यदि साइड्स के रेशियो मतलब स्क्वायर का रेशियो गिवन था कि 4:9 है, तो बस इतना सा पता करना था, क्या ये मीडियन वाला भी क्या सिमिलर में आ सकता है? यस आ सकता है, क्योंकि हमने इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को भी बता दिया कि सिमिलर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ए बी अपॉन पी क्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। तो हमने बस स्क्वायर को हटा दिया, 2/3 कर दिया, एंड द सेम वैल्यू इज गोइंग टू बी फॉर द ए एम एंड पी एन। यस और नॉट? आई होप आप लोगों को समझ आया नंबर 6। आगे चलते हैं नंबर 7 की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 कह रहा है आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब एंगल्स गिवन है, और पूछ रहा है फिर एक्स की वैल्यू। मतलब ऐसा क्वेश्चन है, एक्स है, फिर 10 60 है, cos 60 है, sin 60 है, इक्वल टू में और इनटू में cot 60 है। तो जिन जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का वैल्यू नहीं पता सर जी, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से उसको याद रखिए, ठीक है। सारा कुछ वहीं पे है। और जो लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि अच्छा लग रहा है, लगता है कि मैं थोड़ा भी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों को भी बताइए। राइट, ऑल राइट। देखिए तो x 1060, राइट, 1060 की वैल्यू बताइए कितनी। अब मैं बार बार नहीं पूछूंगा, जल्दी आपको बताना पड़ेगा। 1060 इज नथिंग बट √3, राइट। पुट कर लीजिए सबकी वैल्यू। cos 60 कितना, 1/2, sin 60 √3/2, cot 60 कितना, 1/√3। इसको सॉल्व करते हैं। √3 से √3 गया, आप चाहते 2 से 2 को भी काट सकते हैं। तो x की वैल्यू x इंटू √3 इज इक्वल्स टू में कुछ नहीं बचा है 1। √3 को इधर लेके आ जाए तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि किसका होना चाहिए ये 1/√3 किसका होता है सर, 1030 होता है, 1030 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा पास बी आ गया। समझ आया? कहानी ये था कि हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, ट्रांसपोज करके जो कट रहा था वो काट दिया। x की वैल्यू आपकी 1/√3 आ रही है, तो 1/√3 किस में आता है, 1030 में आता है। हो गया आंसर, राइट। थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसको एक्सप्लेन करने में, है ना। नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 है कि sin थीटा प्लस cos थीटा आपको √3 दे रखी है,
√2 दे रखा है। जिन्होंने क्वेश्चन डाउनलोड नहीं किया प्लीज़ CBSE साइट से डाउनलोड करके देख लीजिए कि कहाँ से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी टेक्निकली मैं ज़्यादा साउंड नहीं हूँ, तो थोड़ी सी अभी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वेट करिए, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म जैसे ही ग्रो करेगा, मैं आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा पढ़ाने का तरीका, तो फिर वो सब काम भी हो पाएगा, ठीक है। आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन है ये लंदी, है ना। कैसे? जब भी आपको ना इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें इक्वल टू में रूट में हो, तो पहला स्टेप आपको लेना चाहिए वो है कि स्क्वायर कर लेना है दोनों साइड बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर जैसे ही किया तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर √2 का स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब कहाँ कौन सा आइडिया लग रहा है, प्लीज a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस। तो और इक्वल टू में √2 का स्क्वायर 2 हो गया, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है 1 होती है, 1 पुट कर लीजिए, प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस इक्वल टू 2, 1 को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका 2 साइन इंटू कॉस इजक्वल्स टू 1, यानी कि साइन इंटू कॉस इजक्वल्स टू 1/2। ये बात तो समझ आ रहा है आपको। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पता है। अब आप इसमें आ जाइए जिसमें पूछ रहा है वो tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan को सोचिए क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में कोशिश करिए कि सब्स्टिट्यूट करें, तो tan का हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, राइट। यदि यहाँ पे एलसीएम ले ले तो कॉस इंटू साइन हो रहा है, और ऊपर हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, राइट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, और इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 1/2। तीसरी बार अपॉन आ गया तो क्या होता है, तीसरा जो है आप ऐसे भी तो लिखते हैं 1/1 इंटू 2/1, रिजल्ट 2 आ गया इसका आंसर। देखिए तो क्या 2 है नंबर 8 में, यस, ऑप्शन बी है। कैसा लग रहा है आपको, समझ आया भी है कि बस दिमाग के ऊपर से निकल रहा है? ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर में भी आ सकता है, तो ये तो मल्टीपल चॉइस था तो टिक करना था, लेकिन बनाने कैसे रिजल्ट लेके आए वो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पहले हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जो गिवन पार्ट था उसमें ही, ठीक है। कोशिश ये किया हमने साइन इंटू कॉस की वैल्यू निकाल लें, साइन कॉस की वैल्यू जैसे ही निकला फिर हम जिसको निकालना सॉल्व करना है उसमें आ गए। tan और कॉट को हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर ली है, फिर एलसीएम ले लिया, जो साइन इंटू कॉस की वैल्यू थी वो पुट कर दिया, आंसर आ गया। गॉट इट, यस। आगे चलें, नंबर 8 हो गया है, 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूविंग टू नंबर 9। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, 10 क्वेश्चन तक बना लेते हैं आज की वीडियो में, फिर उसके बाद अगले वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। नंबर 9, इन द गिवन फिगर DE जो है BC के पैरेलल है। आपके पास एक फिगर है ऐसा, नाम आपका है ABC, का नाम है DE, ठीक है। X की वैल्यू, अच्छा आपको सब कुछ, अच्छा ये लाइन जो है इसके पैरेलल गिवन है, और साथ में AE की वैल्यू जो है A है, आपको EC की वैल्यू भी दे रखी है B, DE की वैल्यू दे रखी है आपको X, और BC की वैल्यू आपको दे रखी है Y, ठीक है। तो कौन सा सही है, देखो सबसे पहली बात तो इस तरह का जब आ जाए ना कि ट्राइंगल के अंदर में एक छोटा ट्राइंगल बना है और एक बड़ा ट्राइंगल है, पार्ट है दिस, देख सकते हैं आप,
और उसमें यदि पार्ट अपॉन फुल वाला रेशियो हो तो बिल्कुल मैं क्लियरली कह रहा हूं कि वहां पे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कभी बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, उसका क्या नाम है, कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, किसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बीपीटी का, और गलती हो जाता है। बीपीटी में हमेशा पार्ट का रेशियो देखना होता है, नॉट पार्ट अपॉन फुल, राइट। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे? आप ए बी सी द होल ट्राइंगल एंड दिस ADE, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो सर दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन पे जो दो आइडेंटिकल पोजीशन पे एंगल होती है वो तो इक्वल होता है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो ए से बोल सकते हैं, राइट। तो सिमिलर जब हो गया तो इसका मतलब है कि दिस पार्ट अपॉन द होल शुड बी दिस पार्ट अपॉन द होल, मतलब कि x अपॉन वाई इक्वल होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, x अपॉन ये होल, मतलब कि ये पार्ट अपॉन द होल पार्ट, DE अपॉन BC विल बी इक्वल टू AE, यानी कि A अपॉन में A प्लस बी। यस, A प्लस बी क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें पार्ट फुल लेना है, तो फुल कैसे निकालेंगे सर? A प्लस बी को ऐड करके ना। ओके, अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? अब यहां यदि क्रॉस कर ले, x की वैल्यू निकालें, तो देखिए आप, ये y इधर मल्टीप्लाई हो गया तो AY अपॉन में A प्लस बी, राइट। दिस इज वॉट द आंसर वी हैव। ऐसा कुछ ऑप्शन है? यस है, ऑप्शन सी देख लीजिए सर। कुछ समझ आया कैसे हुआ? दिमाग के ऊपर से तो नहीं निकला। सिंपल कहानी था कि ट्राइंगल था, सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन था, सिमिलर हो रहा था होल ट्राइंगल एंड द पार्ट ट्राइंगल ऊपर वाला। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। तो DE अपॉन में BC विल बी इक्वल टू AE अपॉन में AC, x अपॉन वाई इक्वल्स टू A अपॉन A प्लस बी। वही दिखा, क्रॉस कर लिया, आंसर आ गया, x की वैल्यू निकाल ली। बाकी यदि आप y की निकालते तो शायद ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 10 आज के लिए, इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 10 देख लेते हैं। नंबर 10 कैसा क्वेश्चन है? थोड़ा ये भी ट्राइंगल से ही है, तो जरा इसको समझ लेते हैं। घबराना नहीं है, मैं बस इतना ही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, ध्यान से बस पढ़ते जाइए, कॉन्सेप्ट याद रखिए। हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट यदि नहीं समझ आ रहा है तो मेरे वीडियोस को देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया है हर चैप्टर को। अभी वन शॉट रिवीजन जो है आप देख सकते हैं, यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मैथ का जो डर है ना, हेजिटेशन है मैथ्स को लेकर के, मैथ्स का जो फोबिया है ना कि मैथ्स तो सर जी बनता नहीं है, कहाँ से होगा, वो हटा लीजिए। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नंबर 10 चलते हैं। तो नंबर 10 कह रहा है कि ABCD जो है ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम तो बनाना पड़ेगा। ये है हमारे पास ABCD, नाम कर लीजिए, ठीक है, जिसमें AD जो है ना पैरेलल है BC का, तो शायद हमने AD जो है BC का पैरेलल है, थोड़ा नेमिंग गलत तो नहीं कर लिया। AD जो है BC का पैरेलल है, तो उल्टा रख दिया हमने, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। नेमिंग A B C D, दिस वन इज पैरेलल, ऐसे नेमिंग ऐसे है। नेमिंग पे भी ध्यान रखना है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो काम नहीं बनेगा। AD की लेंथ आपको 4 दे रखी है, AD की लेंथ, और इफ द डायगोनल AC एंड BD ये हो गया और AC ये हो गया, कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, ठीक है। तो ऐसे इंटरसेक्ट किया कि AO अपॉन में OC इक्वल है DO अपॉन में OB, और वो इक्वल है 1/2 का, और आपसे BC का वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, AO अपॉन में OC इक्वल है BO अपॉन में OD या DO अपॉन में OD। बहुत क्लियर है सर कि ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। सोचिए कैसे, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इन दोनों का रेशियो गिवन है ऑलरेडी। तो सर जी SAS कोई क्राइटेरिया है ना,
बस हो गया। तो ट्राइंगल जब सिमिलर हो गया और आपको ऐसा भी गिवन है कि इन दोनों का रेशियो 1/2 है, तो यदि दो साइड का रेशियो 1/2 तो तीसरा साइड का रेशियो भी तो वही होगा, सिमिलैरिटी में वही कि तो क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है, सिमिलर फिगर्स के साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो दैट इज वाई यहाँ पे AD अपॉन जो BC हो जाएगा वो भी 1/2 होगा। तो AD की वैल्यू आपको 4 है, अपॉन में BC क्रॉस कर लीजिए तो BC बन जा BC इज इक्वल्स टू 8। अब मत बताइएगा कि ये कैसे बना, काफ़ी सिंपल है, क्योंकि AOD ट्राइंगल BOC के सिमिलर हो रहा है, क्योंकि दो साइड्स हमें ऑलरेडी प्रोपोर्शनल गिवन था, बीच का एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो गया, फिर हमने और इन दोनों का रेशियो गिवन था 1/2, तो ऑब्वियसली द थर्ड साइड विल ऑल्सो हैव द सेम रेशियोज, मीन्स AD अपॉन BC विल हैव द रेशियो 1/2, राइट। तो हमने एक का पता था 4, क्रॉस कर दिया, BC आ गया, राइट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है आज की वीडियो। यदि अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट दैट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू समबडी एल्स हु रियली रिक्वायर्स दिस वन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक्साइटिंग वीडियोस और भी इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको पूरा खत्म करेंगे और समझेंगे किस तरह का क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन कहाँ से पूरे चैप्टर में आ सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।